गोल्ड क्रैश के बाद मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी क्यों आ रही है? इस वक्त ये क्वेश्चन हर किसी बिगनर के माइंड में घूम रहा है कि वॉलेटिलिटी क्यों बढ़ रही है और ट्रेडर्स के लिए ये फेज डेंजरस है या लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये वीडियो आपको वो क्लियरिटी देने वाली है जो 90% लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि मार्केट क्रैश के बाद जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ये बहुत सारा पैसा बनाती भी है और बहुत सारे लोगों को बर्बाद भी करती है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दी एफएक्स हंटर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल वे में बताने वाला हूं कुछ इन क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है वॉलेटिलिटी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2, गोल्ड्स के पेयर में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी क्यों बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, बिगनर्स को वॉलेटिलिटी के दौरान क्या अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, वॉलेटिलिटी कब नॉर्मल होगी, कब कंट्रोल होगी। क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉलेटिलिटी से एक बिगनर कैसे अपना प्रॉफिट कमा सकता है। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके और आप एक वैल्यूएबल और फाइनेंशियल गाइड का एक कंप्लीट आपको नॉलेज मिल सके प्रोफेशनल वे के अंदर। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप वॉलेटिलिटी से डरोगे नहीं बल्कि आप उससे प्रॉफिट कमाना शुरू कर दोगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी आखिर होती क्या है। देखो, अगर आपको सिंपल वे में बताया जाए तो वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि प्राइस का फास्ट और ज्यादा तेजी से मूव करना, इसे कहते हैं वॉलेटिलिटी। नॉर्मल मार्केट में एक मार्केट अपना जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो और स्टेडीली फ्लो कर रही होती है, लेकिन वॉलेटाइल के अंदर जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तो मार्केट बहुत ज़्यादा स्पीडली और बहुत ज़्यादा फास्टली मूव कर रही होती है, लाइक जंप कर रही होती है। और जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो मार्केट में ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है, लेकिन याद रहे रिस्क आपका डबल से ट्रिपल हो जाता है। इसलिए मार्केट में वॉलेटिलिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, गोल्ड में वॉलेटिलिटी क्यों बढ़ रही है। देखो, गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। या भी ग्लोबली अनसर्टेनिटी, क्राइसिस या फाइनेंशियल शॉक होता है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से बायर्स और सेलर्स की अनबैलेंस हो जाते हैं और अनबैलेंस होने के बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी हो जाती है कि मार्केट किस डायरेक्शन को जाए, बाय साइड पकड़े अपनी डायरेक्शन या डाउन साइड को चलती जाए। तो वॉलेटिलिटी बढ़ने की कुछ रीजंस हैं। तो वॉलेटिलिटी बढ़ने के मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूं कि जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो पॉइंट नंबर 1 है मार्केट पैनिक एंड फियर्स। क्रैश के बाद लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब मार्केट अपनी डायरेक्शन अपसाइड को फॉलो करेगी या डाउन साइड गिरती ही चली जाएगी। तो उस कंफ्यूजन को लेके मार्केट में बहुत सारे बिग प्लेयर्स और स्मॉल रिटेलर्स अपसाइड और डाउन साइड को ट्रेड्स लगाते रहते हैं, अपने इन्वेस्ट करते हैं, बट उनको एक डायरेक्शन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो एक वॉलेटिलिटी के जाल में फंस के रह जाते हैं और वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि उसके बाद कैंडल्स का फ्लो बहुत ज्यादा जंपली हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, लिक्विडिटी शॉक्स। क्रैश के बाद मार्केट के अंदर एक टेम्पररी लिक्विडिटी रह जाती है कि जो रिटेलर्स हैं वो सिर्फ बाय और सेल की तरफ सोच रहे हैं, उन्हें एक डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो एक टेम्पररी लिक्विडिटी को लेने के लिए ही मार्केट जंप कर रही होती है। अपसाइड विक लगा दी, डाउन साइड से रिजेक्शन हो गई, दैट्स इट। पॉइंट नंबर 3, बिग प्लेयर का एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। देखो, बिग प्लेयर्स एंट्री और एग्जिट वहां से करते हैं जहां पर उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है। अब लिक्विडिटी जब उनको हर डायरेक्शन में मिल रही होगी, एक टेम्पोररी लिक्विडिटी, ज्यादा बल्क की फॉर्म में तो नहीं लेकिन टेम्पोररी फॉर्म में उनको मिल रही होगी, तो वो अप साइड डाउन साइड रैपिडली उसको मूव करवाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी वॉलेटिलिटी भी होती जाएगी और थोड़ा बहुत मूव भी चलता रहेगा।
तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिगनर्स को वोलेटिलिटी में क्या अवॉइड करना चाहिए? बिगनर्स के लिए हाई वोलेटिलिटी का टाइम सरवाइव करना उनकी सक्सेस जैसा है, क्योंकि इस टाइम उनका एम ये नहीं होना चाहिए कि मैंने मार्केट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, बल्कि सिर्फ इतना एम होना चाहिए कि मैंने अपने लॉस को कैसे अवॉइड करना है, कैसे बचाना है। तो उसमें 2 से 3 रूल्स आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस वोलेटाइल मार्केट के अंदर। तो रूल नंबर 1 है लोड साइज को जितना छोटा रख सको उतना रखो। अगर आपका $1000 का अकाउंट है और आप 0.10 के ट्रेड लेते हो तो काइंडली उसे 0.05 या 0.03 के साथ ट्रेड करो, ताकि आपका रिस्क मैनेज हो सके। और उस रिस्क को मैनेज करना ही एक स्मार्ट वे होता है। स्मार्ट ट्रेडर्स का ये काम होता है कि वो किस मार्केट के अंदर अपने आप को किस तरह मैनेज करता है, अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करके रखता है। तो पॉइंट नंबर 2, डोंट ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है और मार्केट बहुत जल्द आप लोगों के स्टॉप लॉस या टारगेट हिट कर देता है, तो खुशी या गमी में आकर ये नहीं करना कि आपने एक और ट्रेड ले लेता हूँ, मैं एक और ट्रेड ले लेता हूँ, लाइक रिवेंज ट्रेडिंग, ये आपके पोर्टफोलियो को खा जाएगी। रूल नंबर 3, स्टॉप लॉसेस लगाना। देखो ये जो चीज़ है, स्मार्ट ट्रेडर्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा ये चीज़ करते हैं, और ये उनका बहुत बड़ा हैक है कि वो अपने स्टॉप को एक लिमिटेड कर देते हैं। स्टॉप लॉसेस लिमिटेड होंगे, टारगेट उनके लिमिटेड से अगर वो ज़्यादा भी लेंगे तो टारगेटेड ज़्यादा हो जाएंगे, और लिमिटेड लॉस जो होगा वो अकाउंट पर इतना इम्पैक्ट नहीं डालता जितना एक टारगेटेड से ज़्यादा टारगेट उसका इम्पैक्ट डालता है। तो ये 3 रूल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन वोलेटाइल मार्केट के अंदर। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ कि वोलेटिलिटी कब कंट्रोल होगी, कब नॉर्मल में आएगी। तो इसके पीछे 2 बहुत ज़्यादा मेन रीज़न मानी जा रही हैं, जिसमें फर्स्ट है मार्केट स्टेबलाइजेशन फेज। इसका क्या मतलब है कि अभी मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स अनबैलेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा हैं बायर्स और बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं हो पा रहा और एक सिंपल वे के अंदर रहकर एक डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो ये एक बहुत ज़्यादा रीज़न मानी जा रही है कि जब ये बैलेंस हो जाएंगे बायर्स और सेलर्स, देन ये नॉर्मल वे में आ जाएगी। फेज नंबर 2 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस जनरेट, लाइक सप्लाई एंड डिमांड जोन, ऑर्डर ब्लॉक्स जनरेट। अगर आपने नोट किया होगा तो इस क्रैश से पहले भी और क्रैश के बाद भी मार्केट अपने किसी लेवल को प्रॉपरली हिट करके नहीं जा रही। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में किसी लेवल को हिट करने के बाद आप ट्रेड्स लेते हैं तो आपने नोट किया होगा कि मार्केट वहां तक आती नहीं है। अगर आती है तो मार्केट उसे क्रॉस करके डाउन साइड और चली जाती है या ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है मार्केट में वोलेटिलिटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब ये वोलेटिलिटी खत्म होगी तो आप लोग देखो कि मार्केट अपने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपरली हिट करके बाउंस बैक और बाउंस अप हो रही है, तो देन वो वोलेटाइल कम हो जाएगी, देन मार्केट वोलेटाइल कम हो जाएगी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि वोलेटिलिटी के होते हुए एक बिगनर्स अपना प्रॉफिट कैसा कमा सकता है। देखो इस चीज़ के अंदर मैं आपको एक ही चीज़ गाइड करने वाला हूँ। अगर आपकी स्ट्रेटेजी का टाइम फ्रेम 5 मिनट है या 15 मिनट है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप उस स्ट्रेटेजी को 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आप यूज़ करना शुरू कर दो। यकीन मानो आपको वो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वोलेटाइल मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको प्रॉफिट बनाकर देती है स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग करोगे रिस्क कम होगा, रिवार्ड ज़्यादा होगा। वोलेटाइल मार्केट के अंदर उतना ही स्टॉप लॉस, उससे कम स्टॉप लॉस बनेगा जो आपका 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बनता था। तो इससे आप ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकोगे। तो ये थी वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो स्मार्ट ट्रेडर्स भी करते हैं, वोलेटाइल मार्केट के होते हुए वो अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं स्मार्ट टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आज की वीडियो से आपको क्लियरिटी मिली और सिंपल वे में आपको वोलेटिलिटी का मतलब समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताइएगा कि क्या आप वोलेटिलिटी से डरते थे या अब से डरना बंद और प्रॉफिट कमाना शुरू। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी इसी तरह एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।